नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स राइडर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या फिर प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम इसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तब देखते हैं। पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें √2 अपरिमेय सिद्ध करना है। यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए √2 बराबर में p/q हम लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। p और q सह अभाज्य संख्या है। हमने √2 को यहाँ पे परिमेय माना है, इसलिए इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होगा और p और q सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब हुआ कि किसी भी दो नंबर का अगर HCF यानी कि मसा 2 आता है, मसा 1 आता है, तो उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि 18 और 25 है, इन दोनों का जो HCF है, HCF जो है वो 1 है, इसलिए यह दोनों सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इन दोनों को सह अभाज्य मान लिया। अब यहाँ से हम करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर और बराबर में p/q का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। √2 का स्क्वायर 2 और p/q का स्क्वायर p² में q स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 कैसे होगा, जैसे कि √2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अंडर रूट में इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 है, एक बाहर निकल के 2 आ जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। q² जो है इसे इधर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू p²। यहाँ से हम निकालेंगे तो q² इज इक्वल टू हो जाएगा p² में 2। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि 2 जो है p² को विभाजित कर देता है। 2 p² को विभाजित करता है कितना बार में, q² बार में। जैसे अगर कहीं पे यहाँ पे लिखा हो 2 4/2, यानी कि 2 4 को काट रहा है 2 बार में, 2 4 को काट रहा है 2 बार में। उसी प्रकार से यहाँ 2 p² को काट रहा q² बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 2 p² को विभाजित करता है, दो p² को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। इसे मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। 2 p² को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। ये एक थ्योरम है, क्लास 10th में एक थ्योरम है, शायद 1.1 है, उससे ऐसा होता है। ठीक है, और अगर हम देखें एग्जांपल लेके, जैसे 2 4 को विभाजित करता है तो 2 2 को भी यहाँ पे विभाजित करेगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि 2p को भी विभाजित करता है। यहाँ पे आया कि 2 जो है वो p को विभाजित करता है, 2p को विभाजित करता है। कितना बार में करता है ये हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि 2p को c बार में विभाजित किया। ये हमने क्या किया है, माना है कि 2p को c बार में विभाजित करता है, यानी कि p बराबर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा p बराबर में 2c। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस p का मान हम यहाँ पे रखेंगे, इसे हम मान लेते हैं दूसरा मान लेते हैं, इसे पहला मान लेते हैं। ठीक है, इस p का मान यानी कि 2c को हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर हम p का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो p बराबर यहाँ से 2c है, यहाँ पे q स्क्वायर बराबर में है p स्क्वायर बाई में 2 है। यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यहाँ से p बराबर 2c रखेंगे, q स्क्वायर इक्वल टू p के जगह पे 2c रखेंगे, यानी कि 2c का होल स्क्वायर अपॉन में 2 हमने रखा। p बराबर 2c यानी कि p के जगह पे 2c रख दिया है। ठीक है, यहाँ से q स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4c स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c इंटू सी यानी c स्क्वायर और बट्टा में 2 हो गया। यहाँ से अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2c स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम ऐसे कर देते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से q स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर में c स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है c स्क्वायर बार में, 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है c स्क्वायर बार में। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, हमने यहाँ पे देखा कि 2 q स्क्वायर को विभाजित कर ला, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। इसे हमने माना तीसरा इक्वेशन। अब आप एक चीज नोटिस किए होंगे, यहाँ पे 2 q को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 2 p को विभाजित कर रहा है। और हमने क्या माना, हमने माना था कि p और q सह अभाज्य है, माना था इतना। सह अभाज्य कहने का मतलब एक के अलावा उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि उसका HCF 1 होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 से भी विभाजित हो रहा है p और 2 से q भी विभाजित हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 भी उसका गुणनखंड हो गया ना। जब 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 भी उसको काट रहा है, यानी कि 2 भी उसका गुणनखंड हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से हम क्या देखते हैं कि 2 जो है p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 p और q दोनों का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
हम 2 और 3 से देखें कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, अतः हमारे द्वारा मानी गई मान्यता गलत हो गई। यहाँ पे हमने माना कि P और Q सह अभाज्य है, यानी कि HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ तो HCF 2 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का फैक्टर जो है, दोनों का गुणनखंड जो है वो 2 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही यहाँ पे प्रूफ करना था, प्रूव्ड। देखिए इसमें करना क्या है, फिर से हम समझेंगे एक बार। हमें क्वेश्चन दिया गया था कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल है। इसमें पहला अप्रोच यही होगा कि हम इसे उल्टा तरीका से मानेंगे। जैसे ये अपरिमेय कह रहा है तो हम इसे सबसे पहले परिमेय मानेंगे, ठीक है, मान लिया। तो जब परिमेय होगा तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √2 बराबर P/Q लिखा, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा, और P और Q सह अभाज्य। सह अभाज्य कहने का मतलब दोनों का HCF 1 है, यानी कि दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे एक और अप्रोच होगा कि हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग क्यों किए, इसका रूट हटाने के लिए, ठीक है। वर्ग किए, इधर स्क्वायर हो गया, 2 बराबर P²/Q²। Q² को इधर ले गए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Q² इधर गया, यानी 2Q² बराबर में P² आया। जब P² आ गया तो Q² को इधर रखे और 2 को इधर P² के नीचे, यानी कि इधर गुना में था, इधर आया तो भाग में हो गया, ठीक है। इससे पहला इक्वेशन माना। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2P² को Q² में बार में काट दे रहा है, 2P² को विभाजित करता है Q² बार में। यहाँ पे हमने लिखा चूंकि 2P² को विभाजित करता है, यहाँ पे कर रहा है Q² बार में, ठीक है, इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा। ये हमने कहाँ से लिखा, तो थ्योरम 1.1, ठीक है। जब 2P को विभाजित करेगा तो कितना बार में करेगा ये हमें मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कि 2P को C बार में विभाजित कर रहा है, 2P को काट रहा है तो C आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P बराबर में 2C आ जाएगा, ठीक है। अब P का मान हमने इक्वेशन 1 में रखा, यहाँ पे रखा, P के जगह पे 2C रखा, ठीक है। यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे कि Q² बराबर P²/2 था, हमने Q² बराबर P के जगह पे 2C रखा, और स्क्वायर पहले से है, और बट्टा में 2 है, ठीक है। Q² बराबर में 4C²/2, यानी कि 2 से 2 बार में 4 कटा, 2C²। Q² बराबर 2C² यहाँ पे हो गया, और Q²/2 बराबर C² हो जाएगा। अगर 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे फिर से कि 2Q² को विभाजित करता है C² बार में, 2Q² को विभाजित करता है, इसे लिखा हमने, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसे भी लिखा, इसे इक्वेशन 3 मान लिया। फिर समीकरण 2 और 3 से आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 में कि 2P को भी विभाजित करता है, और यहाँ में 3 में 2Q को विभाजित करता है, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। इसे हमने लिखा 2P और Q दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्यों विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था कि P और Q तो सह अभाज्य है, यानी कि एक के अलावा उनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन 2 हो गया, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बारे में हम बता दें तो ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आप एक बार देख के जाएंगे। यहाँ पे √2 के जगह पे और भी हो सकता है, जैसे √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, यानी कि सब इसी फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है।
तो आप √5 का बना कर देख लेना, सब इसी फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।